देवलेखा, देवलेखा, ये क्या किया तुमने देवलेखा? क्यों किया तुमने? हाँ? परी का जीवन तो भगवान का वरदान होता है, तुमने उस वरदान को क्यों ठुकराया? क्यों आत्महत्या की? ये पाप है। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, तुम्हें इंसान बनकर धरती पर जन्म लेना होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि परीलोक में अपना रास्ता ढूंढ लोगी, ढूंढ लोगी। देवलेखा, देवलेखा। क्या तो वो राक्षस दफन हो गया और वो राजपरी भी मर गई? कहते हैं यहीं पर धरती फटी और वो राक्षस उसमें समा गया। उसके भाई का पुतला भी यहीं बना है, क्योंकि वो अपने भाई से अलग नहीं रह सकता था। लोगों के लिए एक इंसान का पुतला है, लेकिन जो सच जानते हैं उन्हें पता है कि ये एक राक्षस था। काका, इस अश्वत्थ का क्या हुआ जो परी से इतना प्यार करता था? पता नहीं। और वो राक्षस बालका और उसकी बेटी, उन दोनों का क्या हुआ? और काका, ये जो हमले हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? मौत तो एक राक्षस की हुई थी, बाकी तो सब जिंदा हैं। हो सकता है उन्हीं में से कोई करवा रहा हो, या फिर कोई और काका, वो परी, उसका क्या हुआ? क्या उसका पुनर्जन्म हुआ या फिर उसकी कहानी वही खत्म हो गई? ये एक राक्षस और परी की एक मनहूस प्रेम कहानी है। एक स्वर्ग से ऊपर, दूसरा स्वर्ग से नीचे, दोनों का मेल कभी हो ही नहीं सकता जब तक किस्मत न चाहे। लेकिन मैं जानता हूं परी का जन्म होगा। बस 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 बेटा। और जिस दिन वो जन्म लेगी, बस थोड़ी देर और। इस कहानी की नई शुरुआत होगी। बस बेटा, बस बेटा। नहीं बेटा, बस हो गया, हो गया। जल्दी जल्दी जाके होने वाले बच्चे के बाप को बुलाओ। हाँ, बच्चे के आने का वक्त हो गया है, जल्दी करो। यार तो अच्छा है, साहब ने बेटी की जन्मदिन की हमें पार्टी दी है। मैं तो कहता हूँ रोज साहब है ना जन्मदिन बनाए, रोज हम लोग पीते रहे। चलो लगाओ। मैनेजर साहब जल्दी चलिए, आपकी बीवी आपके बच्चे को जन्म देने वाली है। मुफ्त की विलायती दारू छोड़ के कौन जाएगा? बस 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 बस। क्या हुआ दाइमा? मेरे बच्चे रो क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं रो रही है मेरे बच्चे? बिटिया, तेरी बिटिया मरी हुई पैदा हुई है। अरे कौन चिल्ला रहा है यहाँ पर? तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? तुमने आज भी शराब पी? हाँ पी तो। भगवान ने दंड दिया। बेटिया घर की लक्ष्मी होती, किस्मत से मिलती है। नहीं आई लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी मतलब बेटी ना। अच्छा है पैदा होने से पहले ही मर गई वो। एक काम करो, इस लाश को लेकर ना साहब के पास चले जाओ। साहब की बेटी का जन्मदिन है, हो सकता है साहब इस लाश को देखकर तुझ पर तरस आ जाए और तुझे इनाम में पैसे दे दे। वो पैसे तुम मुझे दे देना। चल 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 जा 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 जा। बेटी के बारे में ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही शर्म मुझे। अपनी बेटी की मौत का सौदा करने वाला बाप तू कभी सुखी नहीं रहेगा। तू कभी सुखी नहीं रहेगा। बहुत दुआएं देती है मुझे। ला ला इस बच्ची को मैं ले जाता हूँ। ला इस बच्ची को मैं ले जाता हूँ। देखता हूँ क्या करेगी तू। अरे ला मुझे। भाई साहब छोड़िए। अब देखो तुम्हारी मरी हुई बच्ची को कैसे मैं नदी में फेंकता हूँ। नहीं, मेरी बच्ची नहीं मर गई। अरे मर गई है ये। कैसे नदी में फेंकता हूँ तू और तेरी मरी हुई बच्ची को। नहीं, नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मेरी बच्ची नहीं मर सकती। अरे नहीं, छोड़ो मेरी बच्ची को। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे।
मेरे बच्चे को भगवान ने लौटा दिया। तो भगवान का भेजा हुआ वरदान है। मेरी परी है तो आज मैं इसका नाम रखती हूँ बेला। बेला, टच टिफिन में क्या लेकर आई है? रोज की तरह माँ के हाथ का खाना। मैं तो शीरा लेकर आई हूँ। रुको, हम लोग पहले भगवान को थैंक यू बोलते हैं, फिर खाते हैं। अरे गीता, आज तो टिफिन में क्या लाई है? सबका इतना अच्छा टिफिन, मेरे टिफिन में तो सिर्फ रोटियां हैं। बोल देती हूँ आज टिफिन नहीं लाई। वो मैं आज टिफिन लाना भूल गई। गीता, बोल देना हमारी कल बात हुई थी, तो टिफिन नहीं लाएगी। तेरे इज्जत का खाना मुझे लाना है और मैं लाई भी हूँ। वहाँ बैठ। ये देखो गीता का टिफिन। तू चाहे तो अपनी रोटी मुझे भी दे सकती है। तुझे कैसा पता मैं रोटियां? मुझे पता है। अरे आप आ गए। आपने इस महीने भी मुझे घर खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए। मैं कैसे घर चलाऊंगी? बेला की स्कूल फीस भी भरनी है। मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। तो मैं क्या करूं? साहब ने 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी है। मैं तुम्हें पैसे कैसे दूं? बेला, जी तौलिया दाना। जी पापा। बेला, इसे तो पता ही नहीं चलेगा। पैसे तो मैंने पुराने सॉक्स में डाल के पुरानी अलमारी में रखे हैं। अगर इसे पैसे दे दिए तो मेरी शराब कहां से आएगी? ये क्या है? ये पैसे कहाँ से आए? वो पापा ने आपसे झूठ बोला था। उन्होंने ये पैसे छुपा के रखे थे। तुझे कैसे पता? मैंने ये पैसे छुपाते हुए देखा था। मलिका, 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 वो आपके डैड आपको बुला रहे हैं। बेला, खराब कर दिया हमारा पूरा रिहर्सल। नॉट फेयर, ओके? सॉरी मलिका। तुम्हें पता है बैले कितना कॉम्प्लिकेटेड डांस फॉर्म है? तुम्हारी वजह से फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, विल डू इट अगेन फ्रॉम द टॉप, ओके? या ये हमारी कॉलेज में है ना? हाँ, मेरे डैड के मैनेजर की बेटी है। इसी साल आई। देखो, अब तुमने हमारी प्रैक्टिस, डांस और मूड तीनों चीजें खराब की है ना, तो बदले में तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। क्यूट सा डांस नंबर परफॉर्म करके दिखाओ। हम तुम्हारे सीनियर हैं, इतना तो मानना ही पड़ेगा। ये सॉन्ग चलेगा? नो, मैडम के लिए तो कुछ इंडियन नंबर होना चाहिए।
ये डांस तो मैंने पुरानी फिल्मों में अप्सराओं को करते हुए देखा था। आई थिंक इसने ये डांस कहीं से सीखा है। नहीं, मैंने ये डांस कहीं नहीं सीखा। तुम्हें दिमाग पढ़ने भी आता है क्या? यार नाचा है तुमने, ऐसा लगता है तुम्हारे खून में डांस है। पर मेरे घर में तो किसी को डांस नहीं आता है। हाँ तो पूछो घर में, तुम्हारे तो रग रग में नाच है, एकदम परियों की तरह नाचती हो तुम। हो सकता है कि मैंने किसी अप्सरा को डांस करते हुए देखा हो। ये अप्सरा वगैरह ना सिर्फ किस्से और कहानियों में होती है, रियल लाइफ में नहीं। मुझे लगता है तुमने ये डांस जरूर किसी न किसी फिल्म वगैरह से देख के सीखा होगा। आई एम सरप्राइज्ड। क्लासिकल डांस तो दूर, मुझे तो डांस करना ही नहीं आता। तो फिर मैंने आज ये इतना मुश्किल डांस कैसे कर लिया? बेला, उठी नहीं अभी तक? कॉलेज नहीं जाना क्या आज तुझे? क्या हुआ? माँ, फिर से वही सपना। इसीलिए तुझे कहती हूँ ना, दिन रात ये जादुई दुनिया की कहानी और कविताएं लिखना बंद कर दे। दिन भर तू यही सोचती रहेगी, लिखती रहेगी, तो रात को ऐसे सपने जरूर आएंगे। लेकिन तुझे क्या, तुझे तो लिखना है दिन भर। माँ, मैं कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल इंसानों वाली कहानी लिखूं, पर पता नहीं अजीब से थॉट्स आते हैं, मैं अपने आप ये जादुई दुनिया की कहानी लिखने लग जाती हूँ। ये सब छोड़, मुझे तो ये बता कि तेरी कंपटीशन की तैयारी तूने की या नहीं? सुपर्ब तैयारी की है, एक फैंटास्टिक कविता लिखी है। बताओ। हाँ बता। मैंने एक परी और एक राक्षस की लव स्टोरी लिखी है। अरे वाह, मैं ना भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तू ये कंपटीशन जीत जाए, तुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, तेरी इस कॉलेज की फीस माफ हो जाए। नहीं तो मुझे तेरे पापा के साहब के सामने तेरी कॉलेज की फीस के लिए हाथ फैलाने पड़ेंगे। तू तो अपने पापा को जानती है ना, उनसे पैसे मांगो तो क्या कहते हैं, लड़की की पढ़ाई के लिए पैसे बर्बाद क्यों कर रही हो? ओह, एक सेकेंड, और यहाँ ये आंसू क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे मैं हूँ ना, मैंने इस कंपटीशन की जबरदस्त तैयारी की है। जीतेगी आपकी बेटी, प्रॉमिस।